दीपक कुमार कर जो गलत इतिहास पढ़ा रहे थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चले और गद्दार की संपत्ति जब्त, आजीवन कठोर कारावास। दीपक कुमार जी उठाते रहिए, ये बात मांग उठानी बहुत जरूरी है। होगा नहीं मुझे मालूम है, पर उठाते रहिए। लोगों को लगेगा कठोर कारावास मांग रहे थे, 2 साल का दे दो, पर दे दो। तो ये बात भी उठाइए। होगा नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि गलत इतिहास को सरकारों के कहने पर लिख रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन मांग उठाते रहिए। अनिल पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों बाद आप आए। आप सच्चाई को जितनी खरी खरी कहते हैं उतना मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी आवाजें भारत के उन कमजोरों की आवाज है जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसको अंडरलाइन कर दो, ताकि मिलॉर्ड जब मुझ पर कार्रवाई करे तो मिलॉर्ड को ये दिखाया जाए कि आपके प्रति और एक पत्रकार के प्रति जनता में कितना अंतर है सोच में। क्योंकि पत्रकार जनता का है प्रतिनिधि। आप तो जनता आपसे जनता तो आपसे जो मिलने भी नहीं जा पाती होगी, इतने आपकी सिक्योरिटी होंगी, इतने आपके तामझाम है। हम आम लोग, वही पत्रकार जाता है जो एलएलबी कर लेता है, फलाना करता है, तब सुप्रीम कोर्ट जाता है। पत्रकारों को भी कहां घुसने देते हैं। अनिल पांडे जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जनता का सपोर्ट है तभी मैं बोल पा रहा हूं। मुझे भरोसा है कि अगर ये कार्रवाई करेंगे तो जनता खड़ी होगी, जनता बैठेगी नहीं। जनता कम से कम नहीं सड़क पे उतरेगी तो अपनी सोशल मीडिया से आंदोलन तो चालू ही कर देगी। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया को बैन करना चाहते हैं, आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो सोशल मीडिया से हिले हुए हैं, इसलिए मैं सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी कुछ हो, मेरे लॉयर तो लड़ेंगे जो भी होगा, परंतु जनता सोशल मीडिया में रिएक्ट करे, ताकि मिलॉर्ड को पता चले कि जनता और उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, बड़ी खाई है। जनता के सोच के इर्द गिर्द भी वो नहीं है, वो सिर्फ एक एलिट क्लब के हिस्सा है और कुछ नहीं। प्रिय और संकेत आपका धन्यवाद। आज का लाइव देख के कहीं सुप्रीम कोर्ट पूरा न लग जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न हो जाए, दबा के शेयर करो भाई और बनो, सभी को पता तो चले। इसलिए रियल संकेत जी उनको बुरा लगता हो तो हम क्या करें, हम सच भी ना बोले। सुरभि एक्टर जी धन्यवाद आपका। संदीप जी बिल्कुल सही करें आप, हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी भाई आप क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एजेंसियां बैन लग रहे हैं कि हमारे खिलाफ लोग बोल रहे हैं। ये तो आप चीन के जिनपिंग में और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान में अंतर क्या है, कोई बता दे मुझे। मैं तो इसको हेडिंग देने वाला हूं कि भारत मुख्य न्यायाधीश महोदय, आप प्लीज जिनपिंग बनने की कोशिश न करें। रोहित जी धन्यवाद। सर कोर्ट ने एमआई कोर्स इक्विवेलेंट टू बैच के मामले 2003 से लटका रखे हैं, हजारों स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं, उससे भी बोलिए। आप बताओ मुझे, आप लोग अपनी बात कहने के लिए मंच है, आप देखते हो डॉक्टर आते हैं, सब आते हैं, आओ बोलो, बोलो अपनी अपनी बात, ये मंच है आपका। 2013 से 8 साल हो गए, कितने न्यायाधीश बदल गए पर मामले वहीं लटके हैं। देखिए वो कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप इसका विरोध मत कीजिए। 5 करोड़, 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, 5 करोड़। और ये छुट्टियां मनाने जाते हैं, गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी। अपनी छुट्टी क्यों नहीं कैंसिल करते आप? और हिंदुस्तानी का डू पॉलिटिक्स ने भी सुप्रीम कोर्ट को बेनकाब किया, और इस सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करने के इंदिरा गांधी का फॉर्मूला अपना करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं इंडिया स्पीक डेली के दर्शक जानते हैं कि मैं किस जमाने से कोर्ट के अविवेकपूर्ण आचरण की आलोचना कर रहा हूँ। कोर्ट की अच्छी बातों की मैं सराहना करता हूँ। SC/ST एक्ट था, ओबीसी एक्ट था, राम मंदिर एक्ट था, कई मामलों की हमने सराहना की है। प्रशांत भूषण को चौवन्नी छाप ही बनाया तो भी हमने सराहना की। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि एक तरफा चीज केवल आपकी सराहना करें। आप गलत तो आपको आलोचना भी करना होगा, तभी तो लोकतंत्र फलीभूत होता है। स्वस्थ आलोचना, स्वस्थ सराहना, तब जाकर लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको केवल यस यस कहा जाए और किसी को नो नो कहा जाए, या आपको नो नो कहा जाए और किसी को यस यस कहा जाए। ऐसा नहीं होता विनोद। ये सिर्फ चीन में जिनपिंग कराता है और नॉर्थ कोरिया में कराता है, यहाँ नहीं होता। सुंदरपाल ब्लॉग कर रहे हैं, शांत हो जाइए सर, इतने कठोर शब्द मैंने आज तक नहीं देखे किसी पत्रकार को बोलते हुए जितनी सच्चाई संदेश जी बताते हैं। आपकी तारीफ का हम सब राष्ट्र से प्रेम करने के लिए आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ उठ खड़े होइए, जो लड़ता है वही जीता है, उपाय कुछ है नहीं। अनिल पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए भी लड़ना पड़ा था आपको, तो लड़ाई
ईश्वर ने आपकी प्रवृत्ति में रखा। पर इतने समझौते करने पर एक परिवार के लिए, नौकरी के लिए, माँ बाप के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, हैन के लिए, टेन के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, कि आदमी ऋण विहीन होकर, परमात्मा ने लड़ते हुए तुम्हें भेजा था। तुमने इतने समझौते किए कि तुम बिल्कुल मुर्दानी, जो जिसको कहते हैं, सब बन के पूरा जीवन रह गए। यही सच है। मंगलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। और कोई खास प्रश्न? ये कारण बीजेपी में कुछ लोग हैं जिनको सोशल मीडिया सेंसरशिप की चुल मची है, और मास्टर स्टोकवादी इसको सही कहा। मास्टर स्टोकवादी तो, अरे वो तो चमचे लोग हैं, चमचे भी नहीं, अवसरवादी हैं पैसे कमाने के लिए। अनितमा तिवारी जी, आप बहुत दिनों बाद आई, आपकी तबीयत ठीक है पहले? और मैं तो अपने पाठक दर्शकों के साथ हूँ, अगर वो बहुत दिनों बाद नहीं आते तो मुझे चिंता होती है। संदीप जी, अब आवाज तो उठ रही है तगड़ी मियां लॉर्डो के खिलाफ, लगता है जल्दी अमृत मंथन होना चाहिए। ये इस मामले में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक श्रेय दूंगा कि इन्होंने प्रथम प्रयास में किया था कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का। क्यों? क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते सबसे ज्यादा। आपको अगर पढ़नी है साजिश की कहानी, जरा किताब दिखा दो। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, यानी कि मैंने लिखा है, छोड़ो मुझे, कंटेंट पढ़ो। न्यायपालिका को आज लोग बोल रहे हैं ना, न्यायपालिका 2013 में इस किताब में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तक को एक्सपोज किया हुआ है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूं। आपको पता है, जब मैं कोर्ट कवर करता था पटियाला हाउस, तो पूछा जाता ये दैनिक जागरण का रिपोर्टर कौन है, मैं उसमें गुम रहा था। मैं उनकी रिपोर्टिंग भी ऐसी कर देता। कौन है दैनिक जागरण का रिपोर्टर? ये स्थिति थी। और जब मैंने रिपोर्टिंग के पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर लिया, रिपोर्टर्स आपस में मिलके कोर्ट जो फैसले दी शाम को लेके लिखे। मैंने जो बात हुआ उसको लिखना शुरू किया, उस बात में सारी नग्नता आनी शुरू हो गई। तो गुंडे मावालियों ने पूछा कौन है दैनिक जागरण का रिपोर्टर। मावाली कौन? बहुत बड़ा यूपी का डॉन था। और उसने पूछा कि कौन है दैनिक जागरण का। मिलॉर्ड भी कहते तो कौन है दैनिक जागरण में। और 2013-14 में ये किताब आई है, साजिश की कहानी सच्चों की जुबानी। फर्स्ट एडिशन 13 में आई थी अक्टूबर में, 14 में, फरवरी 14 में दूसरा एडिशन आई थी, दूसरा एडिशन। आप उस समय देखो कि न्यायपालिका को कैसे मैंने एक्सपोज किया है। तो मैं आज से नहीं कर रहा, क्योंकि मैं संविधान भी पढ़ा हूं एक विद्यार्थी के नाते, और मैं जानता हूं कि संविधान के दायरे में मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई आपको गाली नहीं दे रहा, मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं। तो ये जो आप सबको कहूंगा पढ़िए, इसमें एक एक जज के नाम दिए गए। भाई जज को विदेश की फंडिंग होती है केस सुनने के लिए, आप पढ़िए। फिर जज की फैमिली को विदेश का कोई और एनजीओ फंडिंग करता है, पढ़िए आप। फिर आपको पढ़िएगा, इसमें एक रिपोर्ट आएगा, बाद में पैनियर में छपा था, उसको डिलीट करवाया गया, कि जो जो फैसले सरकार के अनुकूल देते हैं उसको कांग्रेस सरकार रिटायरमेंट के बाद पद देती जाती। ये मिलावट है भाई, पढ़ो आप इस पुस्तक में। विजय राघवन जी, धन्यवाद। इट इज हाई टाइम द जुडिशरी इज हेल्ड अकाउंटेबल टू पीपुल ऑफ इंडिया एंड नॉट टू बी देमसेल्फ। ये बहुत सुंदर बात है। आपको जनता के प्रति जवाबदेह बनिए। जनता आपको सर, भारत की जनता सर माथे पे बैठाती है भाई। किसी किसी रंज, किसी किसी न्यायाधीश के लिए रोई है जनता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जनता का कोई आप काटना चाह रहे हैं लोकतंत्र से, कि जनता कुछ बोले नहीं। जनता की अभिव्यक्ति को कुचलने की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना जी के इस बयान से अधिक और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। यही बयान अगर प्रधानमंत्री मोदी दे दे, देखिए बयान क्या है आपको बताता हूं। यही बयान अगर मोदी दे दें, मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि न्यायाधीशों पर जो सोशल मीडिया पर हमले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ केंद्रीय संस्थाएं कदम उठाएं। मान लीजिए यही बयान प्रधानमंत्री मोदी दे देते, अभी तक लोकतंत्र खतरे में, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, तानाशाही, भारत बन गया चीन, अभी क्या क्या हो रहा होता, रवीश कुमार बाकेती झाड़ रहा होता, और क्या क्या हिंदू लिख रहा होता, एक्सप्रेस लिख रहा होता, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कोई बोल नहीं रहा। मतलब चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो उसकी गर्दन काट दोगे,
और कोई चीफ जस्टिस जो कहीं से चुन के नहीं आए, कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं, हम लोग कहते हैं ना सिफारिश पे आए हैं, कॉलेजियम आप नहीं बोलेंगे, सिफारसी न्यायाधीश बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे लोग कहते हैं ना आपके शब्द बहुत चुभते हैं, तो सिफारसी न्यायाधीश बोलेंगे, कॉलेजियम जब नहीं बोलेंगे, बहुत इज्जतदार ढका हुआ है इन्होंने अपनी सबको गंध को अच्छे अच्छे शब्दों में। सिफारसी न्यायाधीश अगर ये बात कहे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। इनको आप बोलेंगे सिफारसी न्यायाधीश, बोलेंगे सिफारसी न्यायपालिका, इन्हें कोई कॉलेजियम नहीं कहे, सिफारसी न्यायाधीश कहे, ठीक है। सिफारसी न्यायाधीश शब्द याद रख लीजिए, जैसे पंचमक्का रखा, जैसे मास्टर स्ट्रोक वादी रखा, हरे लाल सफेद चिट्टे रखे, जैसे सरकारी हिंदू रखे, उसी तरह ये सिफारसी न्यायपालिका, सिफारसी न्यायाधीश, बस यही शब्द रखें, कोई कॉलेजियम नहीं। बहुत इज्जतदार वर्ड दे दिया इनको, कोई कॉलेजियम नहीं, सिफारसी, सिफारिश से ही तो आते हो। और यहाँ एक कोई क्लर्क बनने के लिए सिफारिश कर दे तो वो कहेगा कि ये तो भ्रष्टाचार है। किसी को क्लर्क बनाने के लिए कोई सिफारिश कर दे, कोई किसी की पैरवी कर दे तो क्या कहते हैं, डोनेशन वाले, पैरवी पर आए हो। और खुलेआम न्यायपालिका में सिफारिश चल रही है, कॉलेजियम। कॉलेजियम का शब्द हम देखें, कुल, एक कुल से आने वाले, एक कुलक से आने वाले, कुलक माने एक एलिट वर्ग से आने वाले, एलिट वर्ग यानी उस 250 परिवार से आने वाले, यही तो हुआ, और क्या अर्थ हुआ इसका। संदीप हल्दर, बहुत दिनों बाद आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यू हैव convert so much covered, so much court cases. How are the judge selected? Is not the judge of Supreme Court selected from all India Judicial Service? No, no, no. ये सिफारिश पे आते हैं। कोई इनका ऑल इंडिया जजेज जो सर्विस है वो नीचे के जज तक होते हैं, हाई कोर्ट के बाद से सिफारिश पे आते हैं। जो अच्छे वकील हैं उनको जज बना दिया जाता है, जो कल तक किसी की पैरवी कर रहे थे वो बाद में कल उसी का फैसला वो सुना रहे थे। मतलब ये मजाक नहीं लग रहा आपको कभी कभी, ये लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है भाई। वो जज उसकी सिफारिश करता है, वो जज उसकी सिफारिश करता है, वो परिवार उसकी सिफारिश करता है, वो पूरा एक एक कुलक बना के रखा, उस कुलक से कॉलेजियम है। और सरकार खत्म नहीं कर सकती, 303 सीटें कैसे खत्म, उन्होंने, सरकार ने किया, उन्होंने अपनी बोर्ड बनाए, मतलब हम रहेंगे इसका फैसला हम ही करेंगे, सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। बाय गॉड, इनको इंदिरा गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, सबको ठीक करके रखा था उन्होंने। राजीव शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एकदम, नहीं नहीं वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, मैं मर्यादित शब्द से ही आक्रमण करता हूँ, जानते हो, तो आप ठीक करो। मेरी पीआईएल कोक बिना स्टडी करे डिसमिस कर दिया, सिर्फ वकील के फीस 6 लाख दिया, मेरे पीआईएल देखे भी नहीं, एक न एक मतलब, अब राजीव शाह कह रहे हैं कि इन्होंने पीआईएल डाला, बिना स्टडी को उसको रिजेक्ट कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील ले जा रहा तो 6 लाख फीस लेगा। तो आम जनता कहाँ है आप बताइए, फैसले अंग्रेजी में, हमारे लिए जो बहस हो रही है वो दोनों की चरपिचर अंग्रेजी कर रहे हैं, जनता बोल नहीं सकती। जनता, मैं जब अपना केस लड़ने गया, मुझ पर दिल्ली पुलिस और मेरे बनाम केस चला, मैं क्राइम रिपोर्टर होता था उस वक्त, तो केस चला, तो मैंने कहा मैं अपना केस खुद डिफेंड करूंगा। जज ने कहा आप नहीं कर सकते, मैंने कहा किधर लिखा संविधान में नहीं कर सकते, बताइए। नहीं, आप नहीं करने देंगे, आपको न्याय की जानकारी, कानून की जानकारी, मुझे खूब जानकारी है, मैं अपना करूंगा। बोला आप नहीं कर सकते, मैंने कहा सुब्रमण्यम स्वामी कैसे करते हैं, बोला वो मैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जिला अदालत था, आप नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते, मजबूरी में मुझे वकील करना पड़ा, मेरा एक दोस्त वकील है, वही हुआ। तो जब भी कुछ बात हो तो मैं बीच में टप बोल दूं, तो मुझे कह रहा है कि वकील साहब आपका ये मुवक्किल बहुत बदतमीज है। मुझे कहा गया 1.5 साल केस चला, 1.5 साल, कहा कि आपका ये मुवक्किल बहुत बदतमीज है, इनको चुप कराइए वरना मैं इनको जेल में डाल दूंगा। मैंने कहा मिलॉर्ड, जिस धारा में आप मुझे डालेंगे उसमें 1 दिन की सजा है, पर मिलॉर्ड उस 1 दिन के बाद फिर मेरी कलम चलेगी, फिर अखबार में मैं लिखूंगा मिलॉर्ड। और मेरा वकील मेरा दोस्त है, जी जनाब, अरे मेरे पांव पे लात मारे, तो चुप हो जा, तो चुप हो जा। मैंने कहा चुप क्या हो जा। जज पागल हो गया, और जज था हरा टिड्डा जी,
सुनो तो क्या हुआ, जज ने कहा कि आप कटघरे में खड़े हो जाइए। मैंने कहा नहीं खड़ा हूंगा। जज ने कहा फिर साइड में आप खड़े रहिए। मैंने कहा नहीं खड़ा होऊंगा। वो साइड में खड़े होने का मुझे दिन भर की सजा सुना रहे थे कि कुछ नहीं, तुम्हें सजा देते हैं, साइड में खड़ा नहीं होंगे। मैंने कहा आप एक दिन के लिए जेल भेजो जी, मुझे इसमें कटघरे में खड़ा होकर सजा नहीं भुगतना, या दीवार के किनारे खड़ा होकर मुझे जेल भेजो। उन्होंने कहा वकील साहब इनको कुछ समझाइए। अरे आप इतना तो कर सकते हो, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करता हूँ, कुर्सी पे बैठ जाओ। मेरे वकील ने धक्का मार के मुझे कुर्सी पे बैठा। कुर्सी पे बैठ के मैं निकल गया, जाओ जो करना है। तो मैं तो कोर्ट में भी लड़ा, इसलिए मैं आज नहीं कह रहा हूं। और मेरा सबूत आपको 13-14 की लिखी किताब है, ये प्याज के छिलके की तरह उधेड़ा है। आप कुछ भी करोगे और मैं भाई मैं मुझे भी सुबह सुबह आईना देखना होता है। मैं जब सुबह उठता हूं तो अपना दर्पण ही देखता हूँ कि आज मेरा दिन ठीक था, पूरा दिन ठीक है। मैं उस दर्पण से नजरें मैं झूठ बात नहीं कह रहा हूं। मेरे घर में पूछ लो, मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा झूठी बातों को यस यस कह के। आत्मा भी तो कोई गवाही देती है, आत्मा भी तो कुछ चीज होती है। झूठ में दांत निपोड़ दूं, ये ना होता जी मेरे से, भाई नहीं होगा। मुझे नहीं बहुत आगे बढ़ना, हम जैसे पत्थर लकीर है वैसे ही लकीर बने चलो। कई लोग कहते हैं आप व्यवहारिक बनिए संदीप जी, कुछ मुझसे नहीं बना जाता। मैं सिद्धांत पे जिया हूं और सिद्धांत पे सफल भी। आज के जमाने में हिंदी के कोई ऑथर की किताब 1 लाख नहीं बिकी, भगवान ने सफलता दे दी। अब जो दे रहे हैं भगवान एक्स्ट्रा दे रहे हैं मुझे, मुझे नहीं चाहिए। मैं सिद्धांतवादी हूँ, सिद्धांत पर जीता हूँ, चाहे इसके लिए कितने ही मुझे मतलब जमीन पर रहना पड़े तो भी ठीक। व्यवहारिकता के नाम पे अवसरवादिता ओढ़ ले हम, ये कैसे संभव। फिर तो भाई जो राम ने कृष्ण ने इतने कठोर जीवन जिए, युधिष्ठिर ने जिए, वो भी व्यवहारिक हो जाते, वो भी व्यवहारिक हो जाते। द्रौपदी को तो फिर बाद में धृतराष्ट्र सारा राज्य लौटाने को तैयार ही थे, राम भी व्यवहारिक हो जाते। दशरथ ने कहा तुम विद्रोह कर दो, मुझे बंदी बना लो, शासन कर लो, राम भी व्यवहारिक हो जाते, कृष्ण भी व्यवहारिक हो जाते। तो जब परमात्मा आदर्श होता, हमारा आदर्श कौन होता है? आजकल के लोगों का आदर्श सलमान खान, शाहरुख खान और कौन कौन खान होने लगा है। अगर हमारा आदर्श परमात्मा है तो हम उसकी रास्ते पर चलेंगे कि इनके रास्ते पर चलेंगे, चिंकारा मारने के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए सिद्धांत से जिया जा सकता है। और आपका एक मित्र इसका उदाहरण है, आप कह सकते हो किसी को। नरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, संविधान को फिर से लिखने का टाइम आ गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, आयोग बनाया था, ये सारे लेफ्ट पगलाए, पगलाए पूरा शोर मचा दिया। वाजपेयी जी ने कम बहुमत में बहुत कुछ कुछ अच्छे काम किए थे। मैं वाजपेयी जी की कई बार आलोचना भी करता हूँ, कई अच्छी तारीफ भी करता हूँ, सब सरकारों का मैं करता हूँ, सब प्राइम मिनिस्टर का, जो अच्छा है जो बुरा है। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, पर इन्होंने शोर मचाया। कम बहुमत में संविधान की समीक्षा का प्रयास किया वाजपेयी जी। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होनी चाहिए, तभी तो सोकॉल्ड हिंदुवादी सरकार, अभी तो सोकॉल्ड हिंदुवादी सरकार है होनी। सोकॉल्ड हिंदुवादी भी छोड़ दीजिए, 303 सीट की सरकार है, लेकिन वो अच्छा, वो सिस्टम में, तंत्र में उनका चल ही नहीं पाता। अब आप देखो उनके वकील सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, अभिषेक, और भाजपा की तरफ से वकीलों के नाम बताओ, 5 वकील बताओ। अरुण जेटली जी के जाने के बाद भाजपा इस मामले में हताश स्थिति में है। एक वकील के नाम बताओ। वही मुकुल रोहतगी चलेंगे, वही तुषार मेहता चलेंगे, और कोई है क्या बताओ? ये वकील भी तैयार नहीं हुए, जबकि संघ का अधिवक्ता परिषद है, पता नहीं कौन सा परिषद है जो बड़े अधिवक्ता तैयार नहीं कर रहा है। एक अगर हम हटा दें अरुण जेटली जी को, तो भाजपा के पास ढंग के वकील ही नहीं, तो बेचारे चले गए। तो आज अब मुझे लग रहा है, मैं खुद उनकी इतनी आलोचना करता था, अरुण जेटली थे तो मैनेज किए थे बहुत सारे सिस्टम, अरुण जेटली नहीं है, सब जगह मैनेजमेंट गड़बड़ा है मोदी सरकार का। आप देख लो, किसी ये वापस ये सब हैंडल ही नहीं हो पा रहा, कोर्ट वोट में हैंडल ही नहीं हो पा रहा। उस लेवल का एक ही व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टी के पास, अरुण जेटली, और कोई नहीं। नीलम अवस्थी जी धन्यवाद। सिफारसी न्यायाधीश, सिफारसी डॉक्टर, सिफारसी बाबू, जिसने सिफारसी पद वाले हैं वो क्या भला करेंगे देश समाज का, दोहन सिर्फ दोहन कर रहे हैं। सिफारसी कुनबा, बिल्कुल सही बात है, सिफारसी कुनबा। अनामिका जी कहें संजीव नमस्कार, आज टाइम मिला लाइव का, वरना बाद में देखती थी। इन जजों के लिए कोई कानून नहीं है क्या? सच में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी।
मुझे कई सारे अपने जो हमारे महिला दर्शक हैं वो अभी नहीं आ रही, तो मुझे कई बार ना मुझे लग रहा है कोरोना, मेरे मन में तो रहा था कोरोना का कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, लेकिन आप आई, आप लोग कह दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे थोड़ी संतोष हो जाता है। मनोज कुमार साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। और नितिन पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव शाह जी कह रहे हैं आपने कोर्ट ऑर्डर मुझे व्हाट्सएप किया है, मैं इसको देख लेता हूँ। और न्यूज ट्रिनिटी बोले जब तक कॉलेजियम खत्म नहीं होगा तब तक सिफारसी न्यायाधीश बोलेंगे ही, हमें अब इनको सिफारसी न्यायपालिका ही बोलना। चेतन राव जी बहुत धन्यवाद। संजीव जी, क्या मैं एक समान नागरिक एसटी से जनित या कहीं नहीं जस्ट संविधान के अन्यायपूर्ण सेल्फ कन्वीनियंस के विरुद्ध कर सकता हूँ, भले ही मुझे कारावास हो जाए? आप कर सकते हैं, लेकिन वो सुनेंगे नहीं ना। राजीव शाह जी ने क्या कहा, बिना सुने रिजेक्ट कर दिया, 6 लाख रुपए बेचारे के लगते हैं। वो सुनेगा ही नहीं। वहां सुनवाई ही नहीं है जी, वहां सुनवाई प्रशांत भूषण की। अभी तो अपने उपाध्याय पे कमेंट कर दिया कि तुम आप जितना पीएल डालते हो उससे आपके लिए तो अलग बेंच बनाना पड़ेगा। लो जी। ओम प्रकाश सिंह, संजीव जी कैसा है ये सिफारती न्यायजीवी, आपके संगत का असर हम पर भी होने वाला है, थैंक यू। लेकिन कोई अच्छी फैसले होते हैं तो मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि कल मैं किसी फैसले पर तारीफ करूं तो ये कुछ हमारे कुछ मूढ़मती हैं बहुत, सरकारी हिंदू टैप, वो तुरंत आते हैं, तुमने तो कल उनकी आलोचना की थी, आज तुम उसकी तारीफ करो। ऐसे मगजबाड़ी वाले भी बहुत हैं, तो उन मगजमारी वालों को अभी समझा देता हूँ। अच्छे फैसलों की हम तारीफ करते हैं, बुरे फैसलों की हम आलोचना करते हैं। हम हमारी निष्पक्षता की यही गारंटी है कि हम किसी के प्रति किसी आग्रह पूर्वाग्रह से भरे हुए नहीं। आप तो हमारे प्रभु से भी से आप तो हमारे प्रभु से भेजे हुए देवदूत हैं, आप जैसे स्टोरी बहुत जेन्युइन लोगों का होता है। आनंदमा जी, आपका बहुत आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। और हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, सब देवदूत हैं, इसलिए परमात्मा के अंश आत्मा के रूप में हम सब जीव हैं, तो सभी देवदूत हैं। मैं सब है देवदूत। परसु विवेक कर अजित भारती सही रोस्ट करता है जजों का, बहुत सही करता है। उनमें बहुत अच्छी कला है व्यंग की, हम लोग में नहीं है वो, और इसलिए बहुत अच्छा करते हैं। निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद। सनवान नमस्कार, आपका साफ और चीर के रख देने वाला विश्लेषण, ये आवाज भारतीयों की और ऊपर तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यही होना ही है, आप लोग साथ दीजिए। मैं हमेशा सच आपको कभी भी एक भी शब्द इधर उधर उल्टा नहीं बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, साफ बोलूंगा, जो बोलूंगा साफ बोलूंगा। और डॉक्टर नीलाद्री जी कहें सर आप जैसे लोग मेरे को सेकुलर से हिंदू बनाए, वाह थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सेकुलर से हिंदू बनाए, चलो एक तमगा तो मिल ही गया हमें, थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश सिंह जी का संजीव जी कल कालिदासी में गेस्ट अक्षय जी कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो बढ़िया बोल रहे थे। वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, अच्छे आदमी हैं। तो अच्छे आदमी हैं। और कालिदासी जी कालिदासी शक्ति की बड़ी उपासक है, वो इस्लाम से हिंदू बनी है, तो उनको कई बार लोग गाली देते हैं। हम खुद ही रास्ता तैयार नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं क्योंकि जिनको तंत्र की समझ नहीं है, जिनको अध्यात्म की समझ नहीं है, वो लोग वो आध्यात्मिक हैं, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है जो। लेकिन अब वो संघ में गई, संघ ने कहा आप मुस्लिम मंच ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने कहा उस गंदगी को छोड़ के तो अभी आई हूं, मैं क्यों मुस्लिम मंच ज्वाइन करूं, तो संघ भाजपा वाले से नाराज हुए। तो वो आध्यात्मिक है, तो उनको कभी कभी उनके अंदर है वो, और वो कभी कभी मैं भी कभी उनसे बात करूंगा, तो धीरे धीरे तभी तो इस्लाम छोड़ पाई। काली माता से डायरेक्ट वो भी साक्षात बात करती है, तो और काली माता सजग है मेरे जीवन में। आपको आशुतोष महाराज जी वाली पुस्तक की प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे तो आपको असर पड़ेगा। काली माँ वास्तव में सजग है, थोड़ी सी भी साधना में वो माँ प्रसन्न होती है, ये सच बात है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। काली माँ साक्षात है, साक्षात है, मैं कह रहा हूँ अपनी गारंटी पे कह रहा हूँ, थोड़ी साधना में तो। नीलम अवस्थी जी कह संदीप जी हम लोग आपस से जुड़े हैं, कोरोना के डेंगू से लड़ भिड़ के भी सुनने आ जाते हैं, आपको सुन के बहुत स्ट्रांग बन गए शारीरिक। थैंक यू नीलम जी, आप और आपको नियमित देखकर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं सोचता हूँ कई लोग जो है नहीं आते हैं, शायद नाराज चल रहे होंगे, पर आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और फिर संबल मिल जाता है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं
अजीत भारती रोस्ट करते हैं, संजीव जी सीधा मिसाइल दागते हैं। मैं देखो, मैं पत्रकार हूँ, सीधा सपाट बोलना आता है मुझे, मुझे बयान भूमि नहीं आता ज्यादा। मैं साहित्यकार नहीं हूँ। मेरी पुस्तक भी जो आपको नॉन फिक्शन है, मैं साफ ऐसे मुझे आता है बोलने। जर्नलिस्ट हूँ, समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, सीधा आता है। पर अजीत भारती अच्छा कर रहे हैं, उनकी मैं कोई वो उनमें गुण है, मेरे में वो गुण नहीं है, यही मैं कहूंगा। वो गुण उनमें है, मुझ में नहीं है। काजल जी प्रणामदा, 17 साल केंद्र में रहकर बीजेपी, 7 साल। सभी नेता खामखा के लालच में आ गए हैं, टिके रहने के लिए हरे वाले को पर्व कर रहे हैं, हिंदुत्व का। सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और कैन वी कंप्लेन टू प्रेसिडेंट एजेंट सुप्रीम कोर्ट, कर सकते हैं, चिट्ठी भेजने में कोई हर्ज नहीं है। सैक मास्टर स्टोपादी, ये इन्होंने जो अपने अकाउंट का नाम रखा है, मुझे बहुत अच्छा इन्होंने उपहार दिया है। मास्टर स्टोपादी जो शब्द मैंने दिया, वो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको और पंच करके उसको कुछ दिया हम लोगों को। तो मुझे आपने बहुत अच्छा उपहार दिया, आपका बहुत धन्यवाद। जो सेकुलर से हिंदू बन गए, समझो वो कभी सेकुलर था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जज एलिट पार्टी, एलिट पार्टी, यस, एलिट पार्टी है ये लोग, एलिट लोग हैं। गुलशन जी कह रहे हैं, संदीप जी वाह, आज तो मौजा कर दिया आपने, यानी आप बंगाली भाई हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौजा कर दिया कह रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सभी से कहूंगा, व्यूअर्स से, कि आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए। कमेंट कीजिए ताकि मुझे मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे पता चलता है। और प्लीज 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भेजिए। आपके कमेंट, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया हुआ है। श्रीधर चेट्टी जी का अभी अभी 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आया है, सॉरी 10 रुपीज का है या 100 रुपीज का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कंटेंट की छोटी सी मूल्य मैं आपसे कह रहा हूँ ताकि आप उसको जरूर भरें, अगर समर्थन नहीं है तो कोई बात नहीं।